दोस्तों, भारतीय आयुर्वेद में नाभि पर तेल लगाने की एक अपनी महत्वता है। शायद ही कोई और देश होगा जो इस महत्वता को जानता होगा, पर भारतीय आयुर्वेद में इसके बहुत से फ़ायदे बताए गए हैं नाभि पर तेल लगाने के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नाभि पर तेल लगाने के फ़ायदे बताएंगे और कौन सा तेल किस बीमारी के लिए काम आएगा ये बताएंगे, और ये ज़िक्र करेंगे कि इस तेल को लगाने का सही ढंग क्या है। ऐसे ही नहीं तेल लगा दिया जाता, इस तेल को सही ढंग से लगाने की प्रक्रिया भी हमें सही ढंग से पता होनी चाहिए, तभी वो अपना पूरा असर करती है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों का जिक्र करेंगे कि नाभि पर कौन सा तेल कैसे लगाने से किस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में 7 तेलों का हम जिक्र करेंगे। 7 तेलों से कम 70 बीमारियों का इलाज हो सकता है नाभि पर लगाने से। पर हर तेल का फ़ायदा अलग अलग बीमारी में होता है, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसका पूरा फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, उसी तेल को अगर हम शरीर के ऊपरी किसी भी भाग में लगाते हैं तो हमें वो तेल उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाता जितना कि नाभि पर लगाने से पहुंचाता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि आदमी के जन्म से पहले जब वो आदमी अपनी माँ के गर्भ में होता है तो इसी नाभि के द्वारा उसको सारा पोषण मिलता है, यानी कि इसी नाभि के द्वारा वो सांस लेता है। इसी नाभि से वो माँ से सारा आहार लेता है और फलता फूलता है। इसलिए इस नाभि का बहुत महत्व है। मुंह से तो आदमी जन्म के बाद खाना शुरू करता है, लेकिन सूक्ष्म तौर पर वो पहले जन्म से पहले इसी नाभि से सब कुछ खाता पीता था। इसलिए इस नाभि पर तेल लगाने से हमें बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। आइए सबसे पहले जिक्र करते हैं कि सरसों के तेल से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं अगर हम इसे नाभि पर लगाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने अपनी नाभि को अच्छी तरह साफ़ करना है, क्योंकि इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि धूल मिट्टी जम जाती है। इसलिए सबसे पहले एक कॉटन लेकर अपनी नाभि को अच्छी तरह हमने साफ़ कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से कॉटन की हेल्प से हम नाभि को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, ताकि उसके अंदर अगर कोई धूल मिट्टी जमी हुई है तो वो साफ़ हो जाए, ताकि तेल नाभि द्वारा हमारे शरीर में अच्छी तरह से जा सके। उसके बाद हमने तेल को हल्का गुनगुना गर्म कर लेना है। इतना ही गर्म कर लें कि आप उसमें अगर अपनी उंगली डालें तो उंगली उस गर्माहट को आसानी से सहन कर पाए। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए। आप उंगली डाल के देख लीजिएगा कि कितना गर्म है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमने कॉटन को इस तरह से छोटा सा बॉल बना लेनी है और उसको इस तरह तेल में डुबोकर हमने अपनी नाभि पर इस तरह से कॉटन को क्लॉकवाइज उसे घुमाना है। ये देखिए, इस तरह से घुमाना है और लगभग हमें 3 से 4 मिनट तक ये प्रक्रिया करनी है, ताकि सरसों का तेल पूरा हमारे शरीर के अंदर जा सके। आप यकीन नहीं मानोगे, इसके थ्रू शरीर के अंदर तेल जाता ही है। जी हाँ, ये सत्य है। इसका जिक्र भारतीय आयुर्वेद में है। आइए अब जान भी लेते हैं कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। शरीर में कई रोग हमें खुश्की के कारण हो जाते हैं, जैसे कि एड़ियाँ फटना। जी हाँ, एड़ियाँ फटना भी एक साधारण आम बीमारी है, जो ये सरसों का तेल नाभि पर लगाने से ठीक हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जिनको नाखूनों की समस्या रहती है, यानी कि उनके नाखून पौष्टिक नहीं होते, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या कटने फटने लग जाते हैं या पीले हो जाते हैं, उनके लिए भी ये तेल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा कई लोगों को होंठ फटने की समस्या भी अक्सर रहती है। जी हाँ, इस समस्या से भी समाधान पा सकते हैं हम, अगर हम नाभि पर सरसों का तेल
इस तरीके से लगाते हैं जैसे कि मैंने बताया है। इसके अलावा कई लोगों को नाक में हमेशा खुश्की रहती है और वो खुश्की महसूस करते हैं। जी हाँ, इस तरह से तेल लगाने से नाक की खुश्की भी दूर हो जाती है। शरीर में कहीं भी अगर आपको खुश्की से कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सरसों का तेल नाभि पर लगाने से उससे आप राहत पा सकते हैं। दूसरा तेल है दोस्तों नारियल का, यानी कि गिरी का तेल, कोकोनट ऑयल। प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है कि पहले आपने नाभि को साफ़ करना ही है और उसके बाद उसी तरह से जैसे हमने सरसों का तेल लगाया था उसी तरह से कॉटन पर हमने नारियल का तेल इस तरह से लगाकर अपने नाभि पर लगाना है। अब जान लेते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, जिन लोगों को आँखों की समस्या रहती है या कम उम्र में ही उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसका इलाज भी कर सकता है ये नारियल का तेल नाभि पर लगाने से। आँखों की किसी भी समस्या से अगर आप ग्रसित हैं तो आप नारियल का तेल नाभि पर लगाएंगे तो आपको बहुत राहत महसूस होगी और आपको कोई भी दवा इसके लिए नहीं लेनी पड़ेगी। ज़्यादा पढ़ने से अगर आपकी आंखें थक भी जाती हैं तो इस तेल को आप नाभि पर लगाइए, आप महसूस करेंगे कि कुछ ही देर बाद आपकी आंखें रिलैक्स हो जाती हैं। दूसरा इसका फ़ायदा बालों की हर समस्या के लिए है। अगर हमारे बाल बहुत खुश्क रहते हैं, जब बालों में रूसी रहती है या बाल दो मुँहे हो जाते हैं, जब बालों की कोई भी समस्या है तो ये नारियल का तेल नाभि पर लगाने से इन सारी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, मानने वाली बात नहीं है पर ये हकीकत है दोस्तों, आप इसको आजमा कर देखें। ये नाभि पर नारियल का तेल लगाने से हमारे नर्व सिस्टम को भी ठीक करता है। अगर आपको शारीरिक कमजोरी या दिमागी कमजोरी रहती है तो ये नारियल का तेल नाभि पर लगाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी स्मरण शक्ति भी तेज होगी। और जिन लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन रहता है उसका भी बहुत बड़ा इलाज है ये नारियल का तेल नाभि पर लगाना। तीसरा तेल है दोस्तों अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ये ऑयल भी बहुत फ़ायदे पहुंचाता है हमारे शरीर को अगर हम इसे नाभि पर लगाते हैं। इस तेल को लगाने से शरीर में किसी भी जगह पर अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो उसका इलाज है ये अरंडी का तेल नाभि पर लगाना। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या साइटिका की प्रॉब्लम है तो उसका भी इलाज है ये अरंडी का तेल नाभि पर लगाना। दोस्तों, ये तेल आपको फ़ायदा पहुंचाएगा उन लोगों को जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी है, यहाँ तक कि जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार कुछ महीने इसका इस्तेमाल करने से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है अगर हम अरंडी का तेल नाभि पर लगाते हैं। दोस्तों, कहीं भी दर्द हो, अगर आपको किसी भी जगह पर दर्द होने की शिकायत है, मान लीजिए एड़ियों पर, हाथों पर, कोहनी पर, उंगलियों में, तो इस तेल का इस्तेमाल कीजिए, इसको नाभि पर लगाइए, आपको बहुत राहत महसूस होगी बिना कोई दवा खाए। दोस्तों, जोड़ों के दर्द के लिए यही तेल अगर हम बाहर उस जगह पे लगाते हैं यहाँ हमें दर्द है तो ये उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाता जितना कि नाभि पर लगाने से पहुँचाता है, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का केंद्र है। जी हाँ, सेंटर ऑफ आवर बॉडी, ये नाभि हमारे शरीर का केंद्र है। जितना असर ये तेल नाभि पर लगाने से होता है उतना बाहरी तौर पर ये अपना असर नहीं दिखा पाता। चौथा तेल है दोस्तों बादाम का। जी हाँ, ये बादाम का तेल लगाने के भी बहुत फ़ायदे हैं हमें नाभि पर लगाने से। इस तेल से हमारी किसी भी स्किन समस्या का समाधान हो सकता है। अगर किसी को कील, मुहासे, छाही आने की समस्या है, उनको मुहासे हो गए हैं, तो ये तेल उन मुहासों को या स्किन की किसी भी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। अगर उम्र से पहले ही हमें झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं तो अगर आप इस तेल का इस्तेमाल करते हैं नाभि पर तो आपकी झुर्रियाँ भी ख़त्म हो सकती हैं। और अगर आप लगातार इसको लगाते रहते हैं तो जीवन भर आपको शरीर पर कहीं भी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगे। इतना चमत्कारी है ये बादाम का तेल नाभि पर लगाना। इसके अलावा जिनको विटामिन ई की कमी होती है उस कमी को भी पूरा करता है ये बादाम का तेल। जी हाँ दोस्तों, बालों के झड़ने की समस्या भी दूर करता है ये बादाम का तेल नाभि पर लगाना।
पांचवा तेल है दोस्तों नीम का तेल। जी हाँ, नीम के तेल के भी बहुत फ़ायदे हैं। जी हाँ, नीम का तेल भी स्किन की किसी भी प्रॉब्लम को दूर करता है अगर हम इसे नाभि पर लगाते हैं। जैसे कि अगर किसी को शरीर में एलर्जी की प्रॉब्लम है, उसको खारिश वगैरह होती है, तो इस समस्या का समाधान भी है ये नीम का तेल नाभि पर लगाना। इसके अलावा कील मुहासों को भी ये ठीक करता है और जीवन में कभी भी आपको कील मुहासे नहीं होने देता अगर आप नीम का तेल नाभि पर लगाते हैं। यानी कि ये तेल फ़ायदा पहुंचाएगा दाद, खाज, खुजली को अगर हमारे शरीर में कहीं भी है तो इस तेल का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। दोस्तों छठा तेल है नींबू का तेल यानी कि लेमन ऑयल। दोस्तों अगर आपको लेमन ऑयल ना मिले तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको घर पर ही नींबू का तेल कैसे बनाया जाता है वो सिखा दूंगा। सभी लोग जानते हैं कि नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है और जितने भी फ़ायदे हमारे शरीर को विटामिन सी से होते हैं वो सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं अगर नींबू का तेल हम नाभि पर लगाते हैं। यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा हमारे चेहरे पर ग्लो बढ़ता है अगर हम नींबू का तेल नाभि पर लगाते हैं। उतना हम नींबू खाने से फ़ायदा नहीं मिलता जितना कि नींबू का तेल नाभि पर लगाने से, क्योंकि ये बिल्कुल उसका एक्सट्रैक्ट निकला हुआ है और इस तेल में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। दोस्तों सातवां तेल है जैतून का तेल। जी हाँ, जैतून का तेल भी नाभि पर लगाना बहुत फ़ायदेमंद है। ये शरीर का मोटापा कम करता है नेचुरली तौर पर। जो लोग मोटापे से परेशान हैं यानी कि उल्टा सीधा खाकर जो लोग मोटे हो गए हैं उनको जैतून का तेल लगातार अपनी नाभि पर इस तरह से लगाना चाहिए जैसे मैंने बताया है, तो उनको मोटापे से भी राहत मिल सकती है। इतना चमत्कारी है ये जैतून का तेल। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में कट कट की आवाज़ आती है तो उसका भी इलाज है ये जैतून का तेल नाभि पर लगाना। जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या रहती है वो इस तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिनकी यूरिक एसिड बढ़ने से जिनकी एड़ियों में दर्द या उंगलियों में दर्द रहता है उससे आपको बहुत राहत मिलेगी अगर आप जैतून का तेल नाभि पर लगाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि 7 तरह के तेल नाभि पर लगाने से हम कम से कम 70 बीमारियों से राहत पा सकते हैं, पर उस तेल को हमने नाभि पर लगाना है। नॉर्मली आप उसकी मसाज तो करते ही हैं लेकिन नाभि पर लगाने से उसका 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा पहुँचे तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें जिनको ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।